अस्सलाम वालेकुम। अपनी पिछली वीडियो में ना सिर्फ मैंने आपको क्रिप्टो के कुछ सेक्टर्स बल्कि बहुत से पॉपुलर क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स जिनमें आप और मैं हम सब इंगेज होते हैं उनका ड्यू डिलिजेंस किया था और आपको बताया था कि वो कैसे इस्लामिक शरिया कंप्लाइंट ना होने की वजह से हराम कंसीडर किए जा सकते हैं। उसी वीडियो में मैंने आपको ट्रेडिंग के बारे में बताया कि कौन सी क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग हराम है और कौन सी हराम नहीं है। इसके साथ साथ उसी वीडियो में मैंने आपको जो हमने ग्लोबल एक फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया उसकी डार्क साइड के बारे में भी एक ओवरसाइट आपने शेयर की थी, अपनी रिसर्च शेयर की थी, जिसमें मैंने क्लेम किया कि आपकी पॉकेट में मौजूद या आपके बैंक अकाउंट में जो पैसा है, फियाट करेंसी जिसे बोलते हैं, वो कैसे हराम कंसीडर की जा सकती है। अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं की तो ये वो वीडियो है, इज योर पेपर मनी हराम। आप यूट्यूब पे लिख सकते हैं क्रिप्टो 101, आगे आप हराम लिखेंगे तो मेरी ये वीडियो आपको नजर आ जाएगी। इसके अलावा मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा। लेकिन उस वीडियो में एक क्वेश्चन का आंसर मैंने नहीं किया था जिसको ऑलमोस्ट हर जो इंटरेस्टेड बंदा है उसने इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछा और उस वीडियो को वॉच करने के बाद आपको फील भी शायद ये आती है कि यार अगर मार्केट के ये पॉपुलर प्रोजेक्ट जो कि मार्केट से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं और टोकनॉमिक्स भी बेस्ट प्रोटोकॉल हैं, फाइनेंशियली देखा जाए, टेक्नोलॉजी वाइज देखा जाए, और जिस तरीके से वो डिस्टर्ब कर रहे हैं अपनी फील्ड में, इसके हिसाब से अगर वो प्रोटोकॉल हराम है तो फिर तो सारी क्रिप्टो मार्केट हराम लग सकती है। आज जब ये आप मेरी वीडियो शुरू से एंड तक देखेंगे तो आपकी ये वाइब कंप्लीटली चेंज हो जाएगी और आपको लगेगा नहीं, यू वुड बी इन पीस ऑफ माइंड कि ऐसा नहीं है कि क्रिप्टो में सब हराम ही हराम है, बल्कि आपको ऐसा फील होगा कि बगैर कोई रिस्क लिए, बगैर कोई स्पेकुलेशन के भी आप बड़ी आसानी से विद द पीस ऑफ माइंड आप हलाल तरीके से इस मार्केट में कमा भी सकते हैं और यहां पे आप अपनी वेल्थ स्टोर भी कर सकते हैं। अब इसमें मैं कुछ सवालों के जवाब दूंगा। क्या बिटकॉइन माइनिंग जो है वो हराम है या हलाल है, ये बहुत मेजर क्वेश्चन है। इसके अलावा जो मेजर क्वेश्चन और बन सकता है, यील्ड, क्या स्टेकिंग क्रिप्टो मार्केट में हराम है या हलाल है, उसका भी मैं इस वीडियो में आपको जवाब दूंगा। और मार्केट में कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिसको आप हलाल कंसीडर कर सकते हैं अगर आप उनके साथ इंगेज होते हैं या उनके एसेट्स वगैरह महफूज करते हैं, तो आप बिल्कुल हराम अपनी वेल्थ को स्टोर कर रहे होते हैं। ये बनिस्बत एटलीस्ट ये जो फियाट का स्कैम है, ये आउट ऑफ थिन जो हमारे सेंट्रलाइज कंट्रोल सिस्टम अपना पैसा छापते हैं मन मर्जी से, उस स्कैम से ये बेहतर है और उससे ये बेहतर ज्यादा शरिया कंप्लायंट जो है वो बन सकता है। अभी मैं थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले, क्या बीटीसी की माइनिंग हराम है या हलाल है? मेरी नजर में वो कंप्लीटली 100% बगैर किसी अडल्ट्रेशन के, बगैर किसी मिलावट के 100% हलाल है। वो क्यों हलाल है? क्योंकि बिटकॉइन के हवाले से, माइनिंग के हवाले से अगर आपके माइंड में ये है कि यार ये तो कोई फिजिकल इसका वजूद नहीं है, आउट ऑफ थिन ईयर ये कॉइन्स आते हैं, ये आउट ऑफ थिन कॉइन्स नहीं आते। ये इस वजह से हलाल है, ये इस वजह से शरिया कंप्लायंट है क्योंकि जब आप बिटकॉइन की माइनिंग करते हैं आप एक्चुअली एक कंप्यूटर, एक हार्डवेयर मशीन सेटअप करते हैं, यानी आप या आपकी मशीन बाकायदा एक नेटवर्क में पार्टिसिपेट करती है। और जब बिटकॉइन की माइनिंग आप करते हैं अपनी मशीन रन करके, तो आपको दो किस्म के रिवार्ड मिलते हैं। एक को ब्लॉक सब्सिडी बोलते हैं जो कि एक फिक्स रिवार्ड होता है ब्लॉक को माइन करने का, और दूसरा आपको जो आप ब्लॉक माइन करते हैं, माइनर जो ब्लॉकचेन में एक नया ब्लॉक माइन करता है उसमें जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उसकी ट्रांजैक्शन फीसें भी मिलती हैं। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप किसी यहाँ नौकरी करते हैं, किसी ऑफिस में, आप वहाँ रोज 8 to 5 वहाँ पे जॉब करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं और महीने बाद आपको उस एक फिक्स इनकम मिलती है, सैलरी मिलती है। सेम इसी तरह बिटकॉइन माइनिंग को भी ऐसे कंसीडर किया जा सकता है। और कुछ ये जो ब्लॉक रिवार्ड से हट के जो ट्रांजैक्शन फीसें हैं, ये बिल्कुल ऐसे जैसे आप किसी के यहाँ फिक्स तनख्वाह पे काम भी करते हैं और अगर आप एक्स्ट्रा वहाँ पे मेहनत करते हैं तो वो अपना रेवेन्यू आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये बिल्कुल इस्लामिक शरिया कंप्लायंट समझा जा सकता है क्योंकि ये रिवॉर्ड के सिस्टम में आता है जब आप किसी के साथ करते हैं। अब आते हैं स्टेकिंग। स्टेकिंग में भी एक्चुअली जो कंफ्यूजन क्रिएट होती है यील्ड के नाम पे होती है, क्योंकि यील्ड में इंटरेस्ट शामिल होता है। तो आम जो स्टेकिंग होती है, मिसाल के तौर पे इथेरियम की स्टेकिंग, मिसाल के तौर पे इस तरह जो दूसरी L1 चेन है, सोलाना, एवलांच, बाइनांस स्मार्ट चेन, या जितनी भी प्रूफ ऑफ स्टेक
चेन्स हैं, वहां पे अगर आप उनके टोकन स्टेक करते हैं तो उसकी स्टेकिंग पे जो रिवार्ड मिलता है, लोगों की कॉमन परसेप्शन, मिस परसेप्शन मैं कहूंगा, ये है कि शायद वो भी हराम। वो भी हराम नहीं है, क्योंकि हराम करने के लिए ये आप नॉर्मली रवायती जब आप किसी बैंक को पैसा देते हैं और वो बैंक आपका पैसा आगे से, यानी आप लेंड करते हैं वो पैसा, आप कोलेटरल नहीं रखते बल्कि आप उसको उधार देते हैं बैंक को, बैंक आगे किसी को आपका पैसा देके उधर से इंटरेस्ट कमाता है और वो इंटरेस्ट का हिस्सा आपके साथ भी शेयर करता है और खुद भी रखता है। जबकि ये इथीरियम की स्टेकिंग या इस तरह L1 जो प्रोटोकॉल की आप स्टेकिंग करते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। उसमें मिसाल के तौर पे इथीरियम के प्रोटोकॉल में अगर आप ईथ बाय करके स्टेक करते हैं तो आप एक्चुअली अपने इथीरियम उनके नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए स्टेक करते हैं। और वो क्यों स्टेकिंग करते हैं? इस वजह से क्योंकि प्रूफ ऑफ वर्क का जो कंसेंसस, जो बिटकॉइन माइनिंग का कंसेंसस नेटवर्क है, उसमें तो आप मशीन रन करते हैं, सारी मशीन जो है कंप्यूटेशनल पजल सॉल्व करती है, जो मशीन सबसे पहले सॉल्व कर लेती है उसको रिवॉर्ड मिल जाता है। स्टेकिंग में ऐसा नहीं है। स्टेकिंग में आपने कोई कंप्यूटेशनल पावर, वो कि उसमें भी कंप्यूटेशनल पावर यूज होती है लेकिन उतनी हैवी नहीं होती। उसमें प्रूफ ऑफ स्टेक में आपने अपने एसेट्स को कोलैटरल रखना होता है ताकि आप उस नेटवर्क, उस डाटे को, उस ब्लॉकचेन को सिक्योर करें। और अगर आप उसमें कोई गलत काम करने की कोशिश करते हैं, कोई दो नंबरी करने की कोशिश करते हैं, तो आपने जो टोकन एसेट जो कोलैटरल के तौर पे स्टेक किए होते हैं वो आपके स्लैश कर दिए जाते हैं। तो स्टेकिंग एक लैंडिंग वाला सिस्टम नहीं है बल्कि वो एक कोलैटरल वाला सिस्टम है जिसमें आप प्रोटोकॉल के नेटवर्क को सपोर्ट करते हैं उनके एसेट्स को स्टेक करके। और आप ये स्टेकिंग का मतलब आप ये प्रॉमिस करते हैं कि आप ईमानदारी के साथ काम करेंगे। अगर मैंने कोई गलत काम किया तो आप मेरे एसेट्स मुझे स्लैश कर सकते हैं या मुझे प्लंटी डाल सकते हैं अगर आप प्लंटी डालना चाहें। तो उस पे जो आपको रिवार्ड मिलता है, वहां पर भी रिवार्ड दो किस्म की, एक बेस पेमेंट होती है जिसको ब्लॉक रिवार्ड बोलते हैं और दूसरी ट्रांजैक्शन फी। तो उसमें आप थोड़ा सोच सकते, ब्लॉक रिवार्ड तो 100% प्योर है बिटकॉइन की तरह, लेकिन जो ट्रांजैक्शन फीसें हैं इन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वाली ब्लॉकचेन जैसे इथेरियम या दूसरी जो इसके कंपिटिटर्स की चेन है, उसमें आप जो आपका रिवार्ड है उसको आप दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। क्योंकि उनमें ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वाली ब्लॉकचेन, मिसाल के तौर पे इथेरियम के ऊपर जो आवे एक टोकन है, बारविंग लैंडिंग प्लेटफॉर्म, वो प्योर एक हराम प्रोटोकॉल है इस्लामिक शरिया के मुताबिक। इसी तरह जो गैम्बलिंग वाले प्लेटफॉर्म है जैसे पोली मार्केट है, कालशी है, ये इस तरह के जो प्रोटोकॉल जिनके अपने टोकन है, वैसे तो पोली मार्केट का है नहीं लेकिन प्रेडिक्शन मार्केट गैम्बलिंग के जो प्रोटोकॉल हैं उनके जो अपने टोकन हैं, इन ये जो चेन्स हैं इथेरियम, एवलांच, इस तरह की L1 चेन के ऊपर जो वो डिप्लॉय होते हैं, उनकी अर्निंग भी चूंकि साथ ही आती है जब आप ब्लॉक रिवार्ड करते हैं। तो आप उसमें एक काम कर सकते हैं, अगर आप फिर भी अपनी वेल्थ को, अपने रिवार्ड को 100% सिक्योर करना चाहते हैं, तो ये मैं नहीं कह रहा, ये इस्लामिक स्कॉलर की ओपिनियन है कि आप उसका मिसाल के तौर पे ऑन एवरेज जो है 5 से 8% जब आप ट्रांजैक्शन रिवार्ड लेते हैं ब्लॉक रिवार्ड से हटके, तो वो उन प्रोटोकॉल से आ सकता है जिनको हराम कंसीडर करा दिया जा सकता है। तो या तो आप अपने 5 से 10% का जो रिवार्ड है ट्रांजैक्शन का, फिक्स रिवार्ड नहीं, जो ट्रांजैक्शन का रिवार्ड है उसका 5 to 10% आप चैरिटी में दे दें, या आप इसको ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं कि ये एक न्यूट्रल प्रोग्राम है। इन न्यूट्रल प्रोग्राम का यूज अच्छा भी किया जा सकता है, इसका गलत भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे इथेरियम या उसके नेटवर्क या उसके स्टेकर्स का, वैलिडेटर का इसमें कोई कसूर नहीं है। बिल्कुल इसको इस एग्जांपल से ले लें, मिसाल के तौर पे जैसे इंटरनेट है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडिंग जो कंपनीज हैं, अब वो घरों में इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं, उस घरों के इंटरनेट से लगा के आप तलावत भी कर सकते हैं, आप नौकरी कर सकते हैं, आप दूसरों को एजुकेट कर सकते हैं, उसी इंटरनेट से आप गलत काम भी कर सकते हैं, आप क्रिमिनल एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। तो अगर आप अच्छा काम करें या बुरा काम करें, इससे जो पीछे इंटरनेट प्रोवाइडिंग सर्विसेज है जो कि न्यूट्रल है, उसका ना उसको कोई फायदा है ना उसको कोई नुकसान है। इसको इस सेंस में भी आप कंसीडर कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। अब ये तो हो गया स्टेकिंग माइनिंग के हवाले से क्वेश्चन। इसके अलावा एक तीसरा मेजर सेक्टर है जिसको आप 100% सिक्योर समझ सकते हैं, वो है डीप इन सेक्टर। डीप इन सेक्टर यानी डिसेंट्रलाइज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वाला जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें कौन कौन से बड़े बड़े जो पॉपुलर नाम है, जैसे फाइलकॉइन है। फाइलकॉइन एक डाटा स्टोरेज कंपनी है। इसमें आप फाइलकॉइन का प्रोजेक्ट, अगर मिसाल के तौर पे आपके पास एक्स्ट्रा स्टोरेज है, आप फाइलकॉइन के
نیٹ ورک میں یہ اسٹوریج پرووائڈ کر کے وہاں سے ریوارڈ ارن کرتے ہیں. تو ایک تو ان کو کمپیوٹیشن اسپیس پرووائڈ کرنا حرام نہیں ہے کیونکہ آپ سروس پرووائڈ کر رہے ہیں. دوسرا, اگر آپ اس کا ٹوکن فائل کوئن بھی رکھ لیتے ہیں تو یہ پروٹوکول بھی اٹ سیلف نیوٹرل ہے, یہ بھی کوئی حرام نہیں ہے. اسی طرح جو دوسرے ڈیپ ان پروجیکٹس ہیں, جیسے کہ اے آئی کے جو 3 ڈفرینٹ سیکٹرز ہیں, اے آئی پروسیسنگ, انفرنسز, جو ڈفرینٹ سیکٹر ہیں اے آئی کے, ان کو اگر آپ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں, جیسے کہ رینڈر ہے, یہاں پہ آپ اپنے کلاؤڈ سروس پرووائڈ کرتے ہیں, گرافک کارڈ اگر آپ کے پاس ہے, بالکل جیسے مائننگ بٹ کوئن کی کرتے ہیں ہیوی مشینیں لگا کے, اسی طرح اگر آپ ہیوی مشینیں لگا کے یا لائٹر جو اے آئی پرووائڈنگ سروسز جیسے براؤزر کی ایکسٹینشن ہے, جیسے گراس ہے, اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے ایپس ہیں جو آپ اپنے سسٹم میں کرتے ہیں تاکہ آپ ان جو اے آئی نیٹ ورک ہے اس نیٹ ورک کو آپ سپورٹ کریں, تو ان کے ٹوکن اور ان کے نیٹ ورک میں پارٹیسپیٹ کرنا 100% حلال اور اسلامک شریعہ کمپلائنٹ جو ہے وہ کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. بالکل اسی طرح چین لنک ہے. چین لنک جو ہے گو کہ یہ پولی مارکیٹ اور گیمبلنگ ویب سائٹس کو بھی سپورٹ کرتا ہے. سپورٹ اس وجہ سے نہیں کہ یہ خود کرتا ہے, اس کا ایک اوپن سورس پلیٹ فارم ہے جس کو کوئی بھی بندہ یوز کر سکتا ہے. تو آپ چین لنک کے ٹوکن میں بھی اگر آپ اس کے ایسٹس کو بھی بائی کرنا چاہیں تو آپ بائی کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر آپ ٹریڈنگ کی طرف آئیں, لیکوڈیٹی پرووائڈ کریں, مارکیٹ میکر بنیں, جو جتنے ڈیکسز ہیں اسپیشلی یونی سواپ, پین کیک سواپ, اس طرح کے جو ڈیکسز ہیں وہاں پہ اگر آپ لیکوڈیٹی پرووائڈ کرتے ہیں تو یہ چونکہ اسپاٹ مارکیٹ میں اگر آپ لیکوڈیٹی پرووائڈ کرتے ہیں, فیوچرز یا مارجن والی ٹریڈنگ میں نہیں, آپ اسپاٹ والی مارکیٹ میں, اور جب آپ نے لیکوڈیٹی پرووائڈ کرنی ہے اس میں بھی آپ نے میک شور کرنا ہے کہ وہ والا ایسٹ آپ نے نہیں لیکوڈیٹی پرووائڈ کرنی جس کے ساتھ جو کہ حرام ہے. مثال کے طور پہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے کرپٹو مارکیٹ کے جو سٹیبل کوئنز ہیں ان کو بھی حرام کنسیڈر کیا. کیوں؟ کیونکہ بیک بائی وہ فیاٹ ہیں. جو سٹیبل کوئن بیک بائی فیاٹ نہیں ہے, ڈی سینٹرلائز ہے, ان کو آپ حلال کنسیڈر کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ اگر آپ بٹ کوئن اور ایتھیریم کی لیکوڈیٹی پرووائڈ کرتے ہیں تو جو ان کے پلیٹ فارم کے اوپر آپ کے پول سے کوئی بی ٹی سی بائی کرتا ہے تو آپ کو ایتھیریم دے دیتا ہے, اگر کوئی ایتھیریم بائی کرتا ہے تو آپ کو بی ٹی سی دے دیتا ہے. تو دونوں صورتوں میں وہ ایک ٹوکن دے کے دوسرا ٹوکن لیتے ہیں, تو اس پہ یونی سواپ جو ہے آپ کو ٹرانزیکشن فیسیں آفر کرواتا ہے. تو یہ والا جو ورکنگ ماڈل ہے جس میں آپ مارکیٹ میکر بنتے ہیں, لیکوڈیٹی پرووائڈ کرتے ہیں پروٹوکولز کو, یہ بھی 100% حلال اور سیکیور ہے. ٹھیک ہے, آئی ایم شیور اس سارے فینومینے کو اگر آپ اپنے مائنڈ میں رکھیں, یہ جتنی میں نے آپ کو اپنی تھیوری پیش کی ہے سب کو کنسیڈر کریں تو بڑی آسانی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کرپٹو مارکیٹ کے کون کون سے ایسٹس ہیں جو کہ حلال جن کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے, اور کون سے ایسے ایسٹس ہیں جو کہ حرام کے دائرے میں آتے ہیں. اگر پھر بھی آپ اپنی اوپینین کا کوئی اظہار کرنا چاہیں, آپ نے لاسٹ ویڈیو میں مجھے فیڈ بیک دیا, میں نے آپ کو جواب تو نہیں دیا لیکن میں نے آپ لوگوں کے فیڈ بیک کو پڑھا, اسے ادھر سے بڑا لرن کیا. اسپیشلی آپ نے فیوچر مارکیٹ کے حوالے سے جو میرے تھاٹس تھے اس کے حوالے سے مجھے ریوائز کرنے کے لیے بہت اچھے انسائٹس آپ نے شیئر کیے. میں اسی طرح چاہتا ہوں اس ویڈیو کے نیچے بھی آپ اپنی کوئی اوپینین کا اظہار کرنا چاہیں تو آپ ضرور کریں. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.